बहुत बहुत स्वागत है कनेक्ट 24 में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। देखिए, लोकतंत्र का जो एक पर्व माना जाता है वो चुनाव, चाहे वार्ड काउंसलर हो, चाहे मुखिया का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए एमपी हो। गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उम्मीदवार हैं देवंश कुमार जी। इनसे आज मेरी मुलाकात हुई। इनसे पूछेंगे कि आखिर किस वजह से आप चुनाव लड़ने का मन बनाएं। आप शिक्षकों के लिए ऐसा क्या कीजिएगा जो शिक्षक हैं वो आप पे भरोसा करें, और क्यों करें आप पे भरोसा। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है देवंश। ये बताइए, शिक्षक आप पे क्यों भरोसा करें। मुझ पर भरोसा करने के कारण है कि मैं 35 वर्षों से इनकी चौकीदारी कर रहा हूँ। 1-2 साल नहीं, ये नए शिक्षक 6 से आए हैं। इसके पहले पुराने शिक्षक का हम करते थे, और ये 6 से आए हैं, तो आज 6 से लेकर आजकल 17 वर्ष इनकी भी आयु हो गई। इनकी बेहतरी की लड़ाई 6 में जब आए थे तो इनका जब सेवा शर्त राज्य सरकार ने जो तय किया था, हम लोग लड़कर ही कुछ हल्का सुधार करा दिए हैं। आज भी इनकी बेहतरी के सवाल खड़े हैं। 3 सवाल खड़े हैं: विहित वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन। ये प्राप्त करने के 2 ही रास्ते हैं। एक तो हम शिक्षक संगठन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अपने सदस्यों को लेकर सड़क पर आंदोलन करते हैं, यथा जिला में धरना दिलवाते हैं, राज्य में प्रदर्शन करते हैं, राज्य सरकार को हम लोग ज्ञापन देते हैं, राज्य सरकार डंडी मारते हुए हल्का फुल्का चटनी चटा देती है, अब बाकी रद्दी के टोकरी में डाल देती है। आपको कब रियलाइज हुआ कि चुनाव ही के लड़ने के बाद ये मसला हल हो सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़े, एमएलसी भी बने, शायद शिक्षक के नाम पे बने, तो क्या वो मुद्दा उठा सकें। यदि आप जीतते हैं तो क्या आप भी उठा पाएंगे, या सिर्फ जैसा का तैसा। अभी मैं आधी बात मेरी सुने। मैं कहा कि 2 ही मंच है हमारे शिक्षकों की बेहतरी के। एक के बारे में बताया, दूसरा मंच है कि संविधान ने हमको शक्ति दिया है कि हम शिक्षकों के चुना हुआ प्रतिनिधि बिहार विधान परिषद में जाता है, और शिक्षकों के हक, हकूक, बेहतरी और समस्याओं की लड़ाई सरकार के सामने सदन में आर पार करके लड़ता है। ये दोनों मंच हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के ही हैं। अगर उस मंच पर हमारे बीच का कोई नहीं जाएगा तो हमारी बात वहां कौन उठाएगा। कॉलेज टीचर, ये ठग ठठेरा माफिया, लाल पियर हरियर झंडा वाला जो 243 विधानसभा, तो आप उदाहरण देते हैं कि 243 विधानसभा में बैठता है, हमारे शिक्षकों की बेहतरी के मुद्दे को उठाता है कभी, या जातिवादी। हमारे शिक्षक संघ का मैं पुनः कहता हूं कि 2 प्लेटफॉर्म में बेहतरी की लड़ाई लड़े। संविधान ने ताकत दिया है हमको, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि। अब कहे, आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप इतना दिन से काहे नहीं लड़े, आज क्यों लड़ रहे। पूछने वाले थे। हाँ, मैं आपको एडवांस करता हूं। आपने नाम सुना होगा हमारे महान शिक्षाविद स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी का। जी। अंतिम कड़ी थे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के, जो विधान परिषद के सदस्य थे। किसी जमाने में 6 गो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, 6 हमारा मास्टरे जाता था। बीएसटीए का मानना है शिक्षक ही शिक्षकों की समस्या को समझता है और उसके निस्तार के करने के उपाय भी ढूंढता है, नॉट कॉलेज टीचर। ये ठग ठठेरा माफिया, आई लाल पियर हरियर झंडवा वाला, अन्य जातिवादी। सवाल ये है ना पांडे जी, पांडे जी हमारे स्वर्गीय हो गए। हम लोग तो सड़क पर है ही, चौकीदारी हमको चुने। मैं राज्य का उपाध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का। लेकिन पांडे जी के अचानक स्वर्गीय होने से बड़ी सदमा लगा कि अब इनके बाद कौन है। बीएसटीए ने मुझे आदेशित किया, मुझे समर्थन दिया, देवंश जी आपको चुनाव लड़ना है, अपने लिए नहीं, इन शिक्षकों की बेहतरी के लिए और जमाल रोड की सुरक्षा के लिए। और मैंने फैसला किया, मास्टर की औकात चुनाव लड़ने की है क्या, मैं जानता नहीं हूं। मास्टर की औकात है चुनाव लड़ने की क्या, मैं बोलता हूं नहीं है, फिर मैं लड़ रहा हूं। इसलिए कि 35 साल से चौकीदारी कर रहा हूं। इनकी बेहतरी की पीड़ाएं मेरे सीने में दर्द उत्पन्न की है। पांडे जी जब तक थे हम लोग चुपचाप थे, हम लोग नहीं प्रयास करते थे। हालांकि पिछला चुनाव मैं लड़ा था उनके ही आदेश पर कि मेरे बाद कौन होगा, और कोई मेरा कोई शौक नहीं। मैं चेहरा चमकाने के लिए नहीं जा रहा हूं। क्या मेरे चेहरे चमकेंगे? जिस उम्र की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, क्या मेरा चेहरा चमकेगा? कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा चेहरा और विकृत ही होता जाएगा। लेकिन इन नौजवान शिक्षकों के चेहरे को चमकाना है, और मैंने फैसला लिया है, चुनौती को स्वीकार किया है। इनकी या तो बेहतरी होगी, आज नहीं तो मैं जानूंगा। जिस दिन विधान परिषद में ही हमको भेज देते हैं, अगर इनके आकांक्षाओं पर मैं सफल नहीं हुआ, मैं आपसे वादा करके इस गया शहर से जा रहा हूं, रिजाइन करके इनके साथ पुनः अपनी चौकीदारी करते थे। चौकीदारी बहुत बड़ी बात आप ये मतलब दावा कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर नहीं कर पाए अपनी बात वादों से तो आप रिजाइन कर देंगे। इससे पहले भी बहुत लोग इस तरीके का वादा किए होंगे, आप मेरे से ज्यादा सीनियर, आपको पता ही होगा। आप पे लोग क्यों इस बात पे भरोसा करें। ये बात सब कोई जानता है। 17 साल की तमाम शिक्षकों की आई हुई, मैं पहचान का मोहताज नहीं हूं।
हर हमारा सेकेंडरी टीचर, चूंकि सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का मैं उपाध्यक्ष हूं, 8 जिला में मैं पहचान का मोहताज नहीं, और मेरे वर्किंग कल्चर से आज ही 1 महीना पहले मुझे वाइस प्रेसिडेंट अपने स्टेट का चुना लोग, तो कहीं हमारे कुछ है तब न चुना। और मैं विश्वविद्यालय में सीनेट का और सिंडिकेट का भी मेंबर हूं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, वहां भी मैंने काम के बल पर ही लोगों के दिल को जीता है। हमारा मानना है काम के बल पर अपनी जनता के दिल को जीता जा सकता है, और मैं वहां भी लगातार लड़ता हूं। एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में आपको मालूम है ना, संबद्धता प्राप्त कॉलेज कहते हैं, जो अनुदान पर चला है वो अभी 12 का आया है, अभी 12 का राज्य सरकार दी है, 12 साल पीछे। मैं कहता हूं राज्य सरकार को कि 2वें दर्जे की इनकी नागरिकता है क्या? इस राज्य के और इस राष्ट्र के वो भी नागरिक है, और आपके प्रोसेस के अंतर्गत इनकी नियुक्ति हुई है, फिर कृपानुदान क्यों, घाटानुदान क्यों नहीं? मैं लड़ूंगा। अब जहां तक कह रहे हैं कि बहुत लोग वादा करके गए, मेरी उम्र अब चुनाव लड़ने की सही मायने में नहीं थी, लेकिन इनके दर्द और मेरे दर्द की पीड़ा जो बनी है, इसके बाद हम लड़ पाएंगे कि नहीं। ठेवना में दर्द होगा तो मैं चुनाव लड़ने आऊंगा, लेकिन अभी तक इनकी ही सेवा करने के कारण मुझे न ठेवना में दर्द और छाती में दर्द है, और मैं लड़ूंगा किसी को, चाहे हमारा स्कूलिंग टीचर हो, चाहे +2 टीचर हो, या यूजी टीचर हो, पीजी टीचर हो। मैं अपने संघर्ष की बदौलत, अपने कार्य की बदौलत ही मैंने अपनी पहचान बनाई है। अगर मैं नहीं भी पहुंचूंगा तो मुझे बहुत तकलीफ नहीं है, जबकि मैंने मिशन मोड में मैं चुनाव को ले आकर खड़ा कर दिया हूं। अब जनता हमारी बोलने लगी है, मैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हूं। एक सवाल यहाँ पे ले लीजिए। सवाल ये है कि ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो कि मतलब टक्कर हैं अपने वर्ड में, अपने एतबार से जो भी वर्ड बोल दीजिए, काफ़ी हैं जो साम दम भेद हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? मैं जानता हूं सीने के दर्द जो शिक्षकों के भीतर अभी उत्पन्न हुआ, पैसे से उसको वापस नहीं खरीदा जा सकता। मैं तो कहता हूं जिस प्रतिनिधि को जनता ने 12 सालों से चुनाव जिताई है, वह जनता, मैं कहता हूं आप फैसला कीजिए ना, हम कौन करें? 6 साल पर चुनाव क्यों होता है? चुने हुए प्रतिनिधि के कार्यों का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए होता है। तो मैं तो कहता हूं आप विचार कीजिए ना कि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि 12 सालों में क्या किया है, आपकी सड़क से लेकर सदन तक। तो क्या जनता जो है, मतलब इसमें जो वोटर हैं वो लोग विचार कर रहे हैं इस बात को? हमारी, आप फील्ड में घूम रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे सोच के मुताबिक हम जितना सोच रहे हैं उससे वोटर हमारा आगे निकल गया आज के डेट में। अभी मैं कहता हूं कि हमसे आगे निकल गया, इसलिए कि वो समझ रहा है कि मेरे बेहतरी के लिए इनके सवा कोई विकल्प नहीं। पैसा मिल जाएगा, चादर और भेज नॉन वेज की पार्टी मिल जाएगी, लेकिन उनकी बेहतरी की जो सवाल है, जिस पर उनकी अगली पीढ़ी निर्भर है, वो लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। वो लड़ने की किसी में क्षमता है तो देवबंद सिंह को विश्वास करके देख रहा है। मेरी भी उस कसौटी पर खरीद पर मेरी भी तो बहुत बड़ी पहचान उस पर बनानी है। कितना मैं सफल होता हूं, अगर आज कह दूं कि आसमान का तारा तोड़ के दे दूंगा, मैं रोज कहता हूं, मैं कहता हूं चुनौती को स्वीकार किया है, और या तो बिहार सरकार जाने की, नहीं देवबंद सिंह जाने के, दोनों में एक आदमी को जानना ही है। क्या देववंश जी को, अगर ये जो शिक्षक की आप बात कर रहे हैं, ये अगर विधान परिषद नहीं पहुंचा पाते हैं, तो क्या देववंश जी शिक्षक के हकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे? तो हम तो रोज कह रहे हैं। तो हमको अभी 1 महीना पहले चकुदारी का लाइसेंस इन लोग ने दिया है। अभी चुनाव, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनाव होता है हमारे एसोसिएशन का, और मुझे उपाध्यक्ष बना। मैं तो कहता हूं कि हमको न जाएंगे तो बिगड़ थोड़े जाएंगे। सवाल आपके बेहतरी का है, अब पढ़े लिखे आप है, चुनने का अधिकार आपको है। हम मौका मांग रहे हैं, हमको दीजिएगा तो पर भी भला, नहीं दीजिएगा तो चकुदार तो रोड पर बनाइए दिए, डंडा लेके पहाड़ा तो आपका करते नहीं रहेंगे, भागेंगे नहीं तब तक जब तक इस घुटने में, ठेवने में, छाती में दर्द नहीं। और सही बात है कि अगर ठेवने में दर्द हो जाएगा, सीने में दर्द हो जाएगा, तो मैं इन लोग की क्या कर सकता हूँ? सेवा करूंगा क्या? अगर बोल रहा हूं तो मेरे समझ सफेद जूत हो जाए। अब हर हाल में आवाज उठाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे शिक्षक जो दे। उठाते आए हैं, आज भी इनकी बेहतरी के 3-4 बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो बिंदु क्या है? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बिंदु नहीं बताऊंगा। अच्छा, बिंदु इन लोग को पता है, सभी शिक्षक को मालूम है, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इनको बरगलाते हैं। हम कल को आते क्या कोई टीचर झूठा बात चुनाव लड़ रहे कर रहे हैं, मालूम है इनकी समस्या, इनकी वेतन विसंगति की तो आपको ऐसा लगता है देववंश जी, जो आप समस्या जान रहे कोई दूसरा नहीं जानता? नहीं, दुनिया में हमसे 1000 बेहतर आदमी है। नहीं, उम्मीदवार की बात कर रहा है। हाँ, इसमें कोई आएगा तब ना, बेहतर आएगा तब ना। हम तो कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त एक भी मास्टर कोई दूसरा आएगा। एक रोज मैं कहता था, अब कहने लायक नहीं है, बात खराब हो गई है। हमसे हमारे अतिरिक्त कोई शिक्षक इस चुनाव में आता है, आप हमको वोट मत दीजिएगा, उसको दीजिएगा। इसलिए दीजिएगा कि शिक्षक कितना हूं नीचे गिरेगा, ठग ठठेरा लाल पियर हरियर
और जातिवादियों से अच्छा ही रहेगा। मैं बोल रहा हूं लगातार फील्ड में। शिक्षा की समस्या शिक्षक ही समझ सकता है। दूसरा तो पूछ लीजिए ना। लेकिन सवाल ये है, जब शिक्षक ही समझ सकते हैं तो आखिर दूसरा लोग क्यों जीत जाते हैं? ये एक जनरल सवाल है। लंका पर श्री राम जी विजय प्राप्त किए थे विभीषण के फूट के कारण है। तो कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो मैं कहता हूँ 100% कहीं होता है क्या? नहीं, 100% कहीं। 10% तो न्यूट्रल जेंडर होते हैं जो कभी इधर भी जाते हैं, कभी इधर भी आते हैं, कभी उधर भी जाते हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। हमसे रोज शिकायत हो रही है, फलना मास्टर साहब इनका साथे घूमतन, फलना मास्टर इनका साथे घूमा। भाई उसकी स्वतंत्रता नहीं है क्या? आपकी स्वतंत्रता में क्या वो जिंदा है? स्वतंत्र है वो आदमी। डेमोक्रेसी में उसको भी फैसले लेने के अधिकार है। जो मेरे साथ घूम रहे वही नहीं सही होते हैं जो डेमोक्रेसी में फैसले। लेकिन मैं कहता हूं कि स्वविवेक से फैसला लीजिएगा, किसी के कहने पर अलोभ लुभावन आधार पर नहीं। मैं तो साफ साफ कहता हूं, हमको नहीं, हम तो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हम बिगड़ेंगे क्या? नहीं, हमारा चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। आप लेकिन देवांशी, ये एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है, जैसा आपने भी कहा कि ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है ना, पैसा का लोभ वो चुनौतीपूर्ण है, तो इसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजी होगा ना? और मेरा मानना है शिक्षक कितना हूं गिरे, मैं रिपीट कर रहा हूं, अन्य लोगों से कम गिरेगा। मेरी पूर्ण विश्वास और मेरी पूरी आस्था इन विद्वान शिक्षकों पर है। सवाल इनके पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। हर आदमी खोता है कि हमारा लड़ने वाला कोई अच्छा आदमी मिले। मेरे भी इतिहास है, मेरे 35 साल का मैं अपने इतिहास करता हूं। अगर मैं अपने चरित्र और अपने दामन को कलंकित किया रहता तो जनता हमारी हमको राज्य के सांगठनिक उपाध्यक्ष। तो फील्ड में नजरिया यह है कि इलेक्शन में ये होता है ना सर कि लगता है कि आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वो बात वो समझ पा रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं? मैं 7वां महीना में घूम रहा हूं, केवल होली डोज को छोड़कर जितनी बातें के अंशतः आपको बता रहा हूं। मेरे 5-6 बिंदु है, ईच एंड एवरी संस्थाओं में करता हूं, केवल स्कूलिंग में ही करता हूं। कॉलेज में अगर जाते, कल ही मगध यूनिवर्सिटी में गए थे, विद्वान प्रोफेसर हैं, मैंने कहा उन लोगों से हाथ जोड़ते हुए, आप लोगों के है कि आपके इंटरफेरेंस नहीं करने के कारण एक गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र माफियाओं, लाल पियर हरियर झंडे वाले और जातिवादियों के हाथ में जा रहा है। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी आज के डेट में जिस स्तर पर पहुंच गए हैं, मैं आप तमाम विद्वान शिक्षकों से निवेदन करने आया हूं, बचाइए। बचाने की जवाबदेही हमारी है, हम शिक्षकों की ही बचाने की जवाबदेही है। लोगों ने ग्लैडली इस बात को एक्सेप्ट किया, ग्लैडली एक्सेप्ट किया। हम लेंगे तो कोई दूसरा ही ना लड़ेगा। मैं सिंगल टीचर लड़ रहा हूं, अभी जो 12 नामांकन आज पहली हुए, सिंगल टीचर हूं। अगर हम छोड़ देते, मास्टर की मैं तो रिपीट कर औकात है चुनाव मैं लड़ रहा हूं, अगर मैं छोड़ देता किसका समाज होता? लोकल बॉडीज वाला चुनाव के बारे में आपको तो पूछता ही आप तो एक चैनल चलाते हैं, वही जमात हो जाती है। आज मैं शिक्षक के रूप में, साधारण शिक्षक, कोई मेरी विरासत में भी मुझे प्राप्त नहीं है राजनीति। इन शिक्षकों के ही संघर्षों के आधार पर मैं शिक्षक की राजनीति करता हूं, और ये जानबूझ के आया हूं कि अगर मैं भी भाग गया तो लोकल बॉडीज वाला चुनाव ही ये चुनाव बन जाएगा। इसलिए एक शिक्षक के नाते मेरा कर्तव्य बनता है इसकी रक्षा करें, और मैं इन शिक्षकों के भरोसे और शिक्षक संघ के भरोसे में चुनाव लड़ रहा हूं। मैं देखूंगा इस चुनाव में कितना धन बल बाहुबल में शक्ति है, कितना है मैं देखूंगा। अब तो हृदय फाड़ के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो मुझे फीडबैक प्राप्त है, जो फीडबैक प्राप्त है, एक तरफ अखाड़े में पहलवान तैयार हो गया है, दूसरी तरफ से अब क्वार्टर सेमीफाइनल, अब फाइनल इन लोगों को लड़के फाइनल में पहुंच गया। अब पता नहीं रिजल्ट के बारे में तो हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि मैं पहुंच गया फाइनल में। आपकी बात हाँ, फाइनल में तो मैं चला आया हूँ, शिक्षक ने पहुंचा दिया, इसलिए क्या बोलना शुरू किया है ना जी। कह रहा है कि अब अबरी बार कुछ नहीं, अबरी बार कुछ नहीं। मास्टर का नेतृत्व मास्टर करेगा, उसके संगठन का पदाधिकारी राज्य उपाध्यक्ष करेगा। अगर मेरी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, पब्लिक फील्ड से, हमारी जनता से, आप इसको वो तो हम पूछेंगे, निश्चित पूछिए, और इनकी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक देंगे। रह गई सरकार के नुमाइंदे, अभी जदयू के उम्मीदवार नहीं कहना चाहिए, पूरी बिहार सरकार की कैबिनेट उठ के आई थी, देखे थे ना उसमें, पूरी बिहार सरकार की कैबिनेट ही उठ के आई थी। अब ताकत की आजमाइश है कि मास्टर मजबूत है, कि बिहार सरकार की ताकत मजबूत है। वो बिहार सरकार जो 6 से लेकर 23 तक अपने स्वीकृत पदों पर शिक्षकों को बहाल नहीं कर पाई, कहती है सरकार की क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं। हम कहते हैं क्वांटिटी एजुकेशन नहीं है। साइंस राज्य के 85-80% विद्यालयों में साइंस टीचर नहीं है, विज्ञान शिक्षक नहीं है, लिटरेचर के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के शिक्षक नहीं। मैं तो कहता हूं सरकार के मुखिया से, 17 सालों में आपने स्वीकृत पदों को नहीं भर पाया, आपको एक दिन भी गद्दी पर रहने के लिए अधिकार नहीं है। नाली और गली बनाने से विकास राज्य का नहीं होगा, देश का नहीं होगा।
देश का विकास चहुमुखी शिक्षा के देने से होगा। कितना नाली गली बना लीजिए। इस पे यहाँ पर एक सवाल, छोटा सा सवाल है, शिक्षक के आप उपाध्यक्ष भी हैं शिक्षक माध्यमिक संघ के, शिक्षा नहीं, इसके लिए कितनी आपने आवाज़ उठाई? नहीं, इसलिए क्योंकि वाकई में एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, वाकई में क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा साइंस टीचर नहीं है, बहुत कॉलेज में टीचर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके लिए क्या किया आपने इंडिविजुअल? अब तो हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहार माध्यमिक शिक्षक सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता है। हमारे चैनल है, हमारा जनरल सेक्रेटरी प्रवक्ता है और हमारा डेलीगेशन जाता है, तो कोई हमारा अकेले जनरल सेक्रेटरी बात करने नहीं जाता है, चाहे सरकार के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या पदाधिकारी हो, डेलीगेशन जाता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैंने क्या किया इस आरोप को मैं खंडित करता हूं। हमारा नेतृत्व के साथ डेलीगेशन में हमेशा बात, और हम लोग दृष्टिपात करा रहे हैं। लेबोरेटरी का सामान खरीदा रहा है प्रत्येक वर्ष, और लेबोरेटरी चलाने वाला वहां है, निशान टीचर रहेगा तब न होगा। कौन उसको ठीक करेगा? हम करेंगे क्या? हमारा पड़ोसों की तो बहाल नहीं कर रहा है। तुम्हारा त्रिस्तरीय पंचायत राज का तुम रखे हो, बहाल किए हो, इतने नहीं कर रहा, तो उसके विरुद्ध में आपने कार्रवाई क्या की? 17 साल में 2 पीढ़ियां निकल गई बिना शिक्षक किए, 2 पीढ़ियां निकल गई। सरकार क्या कर रही है? स्कूल कॉलेज नामांकन, और नामांकन खत्म होता है, उसके बिहाने महिला फॉर्म भराने लगता है। एक दिन भी विलंब नहीं, चाहे विश्वविद्यालय का हो चाहे हमारे विद्यालय का। फॉर्म भरा दिया गया, परीक्षा ले ली गई और रिजल्ट निकल गया। आनंद किशोर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष है जी। बहुत बच्चे, नामांकित बच्चे का कितना दिन क्लास चला, और सरकार का आदेश है कि जिसको 75% उपस्थिति नहीं हो उसको कोई सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए, फॉर्म भी नहीं बनना है। इस सरकार की कथनी और करनी है। मतलब शिक्षक से क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं तो कहता हूं मैं आपका चौकीदार हूं, आप हमारे मालिक हैं। आप सोचिए और विचार कीजिए, सवाल आपके बेहतरी का है, आप सोचिए और विचार कीजिए ना। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सा गया शहर के व्यापारी सोचेगा क्या? अगर बेहतर को चुनिए, मैं कहता हूं, और बेहतर की कड़ी में मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का समर्थित उम्मीदवार हूं। चाकरी आपका करेंगे ना, तुम कटोरा लेके भीख मांगने गए बाजार में जाएंगे कि रोहतास बाजार में जाएंगे? आपसे मांगूंगा, देना और नहीं देने का अधिकार आपका सुरक्षित है। सोच विचार के दीजिए, भावनाओं में बह के मत दीजिए। और मुझे आस्था और पूर्ण विश्वास है, शिक्षक इस निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक के करामात को दिखाएंगे। जहां दल बल पराजित होगा, सरकार पराजित होगी, ठग ठठेरा पराजित होगा और जातिवादी पराजित होगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बेसिकली आपका कहना है इस बार मास्टर एक टीचर ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनने जा रहे हैं। ये थे देवंश सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो लोग दावा वादा सिर्फ करते हैं, एक शिक्षक की बात शिक्षक ही उठा सकता है, एक शिक्षक की परेशानी शिक्षक ही समझ सकता है। देखते रहिए कनेक्ट 24, मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। धन्यवाद।